हेलो स्टूडेंट्स, अभी मैं हूँ हरदयाल टेक्निकल कैंपस रायपुरा जाट मथुरा उत्तर प्रदेश में। एक ऐतिहासिक घड़ी, क्योंकि आज पहली बार यूजीसी यानी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा पहली बार जो एक नई सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करी गई आयुर्वेदा बायोलॉजी, आज पहली बार उसकी एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पड़ी है। और इस एग्जामिनेशन के बाद हम सबको पता चलेगा कि क्या कुछ रहा इस बार पेपर का सिनेरियो। एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जिसमें ट्रेडिशनल साइंस, आयुर्वेद और मॉडर्न प्योर बायोलॉजी का एक अच्छा समागम हमें देखने को मिलेगा। एक ऐसी ऐतिहासिक घड़ी है जिसका इंतज़ार आई गेस हर वो विद्यार्थी कर रहा था जो असिस्टेंट प्रोफेसर, जेआरएफ या अपनी करियर पीएचडी के फील्ड में देख रहा है। और बच्चे अभी भी एग्जामिनेशन अंदर दे रहे हैं। 10 मिनटों में पेपर ख़त्म होने वाला है और उसके बाद हम जानेंगे कि कैसा रहा पेपर। ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट जिसमें आयुर्वेदा और मॉडर्न साइंस का एक अच्छा समागम देखा जा रहा है, इसका भविष्य और कैरियर कहाँ रहने वाला है। मेरे साथ अभी आप देख सकते हो कुछ पेरेंट्स भी हैं जिनके कैंडिडेट्स, जिनके बच्चे अभी एग्जामिनेशन देने आए हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगा, ये जो न्यू सब्जेक्ट आयुर्वेदा बायोलॉजी इंट्रोड्यूस किया है, क्या स्कोप लगता है आपको, और क्या सरकार की ये पहल अहम रही, खास रही, क्या कहना चाहोगे? अब जो करंट गवर्नमेंट है उनका फोकस जो इस समय इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को बढ़ावा देने पे है, उस हिसाब से तो एक अच्छा कदम है, अच्छी पहल है। और अगर इसके जो ये डिसिप्लिन अच्छी तरह से डिफाइंड हो, सिलेबस अच्छी तरह से डिफाइंड हो, तो आगे अच्छा इसका स्कोप दिख सकता है। और रिसर्चेस वगैरह भी अगर इसमें बढ़ावा दिया जाए, फंडिंग वगैरह हो, तो इसका स्कोप दिख सकता है। तो अभी आप देख सकते हो कि सर, जो यूजीसी नेट ने अपनी ऑफिशियल साइट पर जो सिलेबस डिफाइन कराया उसमें 10 यूनिट्स उन्होंने दिया है। जो पहले 5 यूनिट्स हैं वो प्योर आयुर्वेद के ऊपर है, लेकिन अगर सिलेबस को थोड़ा ढंग से देखा जाए तो बहुत ही इन डेप्थ, अभी गहराई में नहीं उतरा। फंडामेंटल्स, क्रोनोलॉजिकल डेटा, क्या त्रिदोष थ्योरी, पंचभूत के कंसेप्ट्स, इन सब के ऊपर है, जो आई गेस इंडियन ट्रेडिशनल क्लासिकल नॉलेज को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए, और साथ ही साथ आज की जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जिसमें जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री और एडवांस स्टडीज़ हैं, इनको मिला के फ्यूचर ऑफ साइंस की एक प्रोस्पेक्ट रखी जा रही है। आपको क्या लगता है, आपका क्या अनुमान है, आगे आयुर्वेद बायोलॉजी क्या फ्यूचर ऑफ साइंस बनने वाली है इन इंडिया? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आजकल रिसर्चेज में आ रहा है भाई, अच्छा लोग भी हैं जो एलोपैथिक ट्रीटमेंट से काफ़ी उब चुके हैं। बस उसमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी डिजीजेज ऐसे हैं जिसमें ऐसा लगता है कि बस पैसे बहाना पड़ रहा है। और लेकिन जो रिसेंट रिसर्चेज हो रहे हैं आयुर्वेद वगैरह में, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल भी रहा है। डेथ रेट लगभग ना के बराबर होंगी, जबकि एलोपैथी साइंसेज में डेथ रेट है। बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर्स भी हैं, जैसे उनके जो वो सुझा रहे हैं आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट वगैरह, बहुत सारे जैसे श्री रविशंकर हो गए, रामदेव जी हो गए, पतंजलि वगैरह है। यहाँ पे लोग जाकर काफ़ी खुशहाल महसूस कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी आ रहे हैं उसके। तो उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इस सब्जेक्ट का काफ़ी अच्छा फ्यूचर हो सकता है। धन्यवाद सर। मैं और जुड़ूंगा कुछ लोगों से। सर, हमारे देश में योग के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी जा रही है। इंटरनेशनल योगा डे की स्थापना भी की गई। आज हम उसे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी करते हैं हर साल। और स्वास्थ्य की तरफ इस नए सरकार की, मतलब अब तो नया नहीं रहा, काफ़ी पुराना हो गया हमारा सरकार, तो इस सरकार ने स्वास्थ्य के और चिकित्सा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जोर भी दिया है, फोकस भी करा है। और कई सारी ऐसी संस्थानों का भी स्थापना किया गया है जिसमें क्लासिकल जो हमारी आयुर्वेदिक नॉलेज थी उसको बढ़ावा दिया गया। अब जो पतंजलि योगपीठ यहाँ से ज़्यादा दूर भी नहीं है, हरिद्वार में जो स्थित है, जेएनयू है, और कई सारे यौगिक ऐसे संस्थान हैं। सर, जो बच्चे ग्रेजुएशन आयुर्वेदिक साइंसेज में करते थे, आम जनता में अगर देखा जाए तो अगर एक एमबीबीएस डॉक्टर की क्लिनिक है और एक जगह आयुर्वेदिक बीए एमएस डॉक्टर बैठा है, तो भीड़ एमबीबीएस की तरफ ही ज़्यादा लगती है अमूमन, क्योंकि लोगों के मन में है कि हाँ, इससे ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएंगे। सरकार ने ये जो नई पहल करी आयुर्वेदा बायोलॉजी को इंट्रोड्यूस करके, जिसमें क्लासिकल नॉलेज और टेक्नोलॉजी को मिला के अब इन लोगों को भी आगे करियर बनाने का एक मौका दे रहा है, आपको क्या लगता है कि आगे भारत के भविष्य में ये एक नया सब्जेक्ट कैसे उभर के आने वाला है? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद दूंगा कि आप इस विषय को छेड़ रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो फेथ है लोगों का आज तक का,
वो एलोपैथी की तरफ ही रहा, बिल्कुल, क्योंकि हमको सभी को जो ट्रीटमेंट मिलता है एलोपैथी से मिलता रहा। आयुर्वेद के बारे में विश्वास है, मगर कहीं ना कहीं हम डाउटफुल भी रहते हैं कि सही हो पाएंगे कि नहीं। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो ड्यूरेशन है उसका इलाज का, ट्रीटमेंट का वो बड़ा है, और हमें एलोपैथी से शॉर्टली हमें बहुत ज़्यादा इंस्टेंटली हमें जो लाभ मिलने लगा है। तो एक तो इस आदत को छुड़ाने में थोड़ा समय लगेगा, और दूसरी एक चीज़ और थी कि ये विश्वास आने में कि भाई इसके पास में परमानेंट चिकित्सा है। आयुर्वेद जो हर्ब्स हैं हमारे, वो रूट्स पे काम करता है, वो रूट्स को ख़त्म करता है। और हमने देखा एलोपैथी में वो जो रोग है वो दब जाता है, कुछ दिन के बाद में वो फिर से उभर आता है। बहुत से ऐसे रोग हैं आज भी जहाँ एलोपैथी के पास में कोई उपचार नहीं है। वो टेम्परेरी आपको राहत तो देता है, परमानेंट क्योर नहीं देता। परमानेंट क्योर नहीं दे सकता, ये पक्का विश्वास है हर एक व्यक्ति के मन में। अगर सरकार की इस पहल से कुछ ऐसे लोग निकल के आते हैं कि जो उस पर नई टेक्नोलॉजी के साथ रिसर्च करते हैं, तो मुझे बहुत आशा है कि बहुत जल्दी ही भारत अपनी ओर मुड़ जाएगा, अपने घर की ओर आ जाएगा। ये बिल्कुल हम सबका भरोसा है, और मुझे लगता है कि शायद सरकार की ये पहल इसी राह पर आगे चलने की वाली है। सर आपसे धन्यवाद सर, आपसे जुड़ना चाहूँगा सर। बहुत ऐसे हमारे प्राचार्य भी हैं, आचार्य भी हैं जो संस्कृत, आयुर्वेद और इनमें गहन अध्ययन कर चुके हैं, लेकिन उन्हें लगता कि सरकार शायद उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है। तो क्या इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको ऐसा लगता है कि अब वो आयुर्वेदाचार्यज या वो साइंस के एस्पिरेंट्स जो बस कॉलेज और अपनी डिग्री तक ही सीमित रह जाते थे, अब उनको भी एक नई करियर, एक नई दिशा मिल रही है इस सरकार के द्वारा? सभी को नमस्कार। मेरा ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। एक्चुअल में क्या है कि अभी हमारे आचार्य जी ने बताया, बहुत बढ़िया बात बताई कि ये जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद की जितनी भी औषधियाँ हैं, वो व्यक्ति के जीवन में जो बीमारियाँ हैं, रोग हैं, उनको जड़ से उखाड़ने की शक्ति इनमें है। थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है। हम लोगों को क्या है, एलोपैथिक चाहिए और तुरंत ट्रीटमेंट चाहिए, पर उसके आगे आने वाले साइड इफ़ेक्ट को हम नहीं देखते। आज हमारा भारत जो है, भारत सरकार जो है, इस आयुर्वेदिक जो जितने भी हमारे संस्थान हैं, अगर उनको आगे बढ़ाती है, और इसमें स्कोप आने वाले टाइम में बहुत स्कोप है। यदि इसको जो भी अगर इसको चूज़ करके और इस लाइन पर चल पड़ा, तो मेरा ये पूरा विश्वास ही नहीं, आने वाला हमारा यंग ब्लड इस एलोपैथिक को छोड़ करके आने वाला जितना भी हमारे इस आयुर्वेद का जो अध्ययन करने वाले, ये एलोपैथिक का अध्ययन करने वाले हैं, वो आयुर्वेद की तरफ समाज को लेकर के जाएंगे। राष्ट्र बड़ा स्वस्थ होगा, व्यक्ति स्वस्थ होगा। जो मौलिक जीवन में एक आपने बहुत बढ़िया बात कही थी कि आदमी पैसा देना चाहता है, मरना नहीं चाहता। बिल्कुल। इस मेडिसिन में हमारे जो एलोपैथिक है, इसमें क्या है, पैसा भी जा रहा है और साइड इफ़ेक्ट भी हो करके जा रहा है, और वो आदमी के चांस भी जीने के और मरने के बीच में वो बहुत जीने के चांस थोड़े कम रह जाते हैं। तो आयुर्वेदिक जो है, या महर्षि योग आचार्य पतंजलि जी, वो यही कहते हैं योगश्चित्त वृत्ति निरोधक। हर चीज़ का एक बैलेंस है। शरीर में यदि बैलेंस बना करके चलेंगे तो भी हम लोग स्वस्थ रहेंगे। और यदि किसी प्रकार से अगर हमारे किसी प्रकार के वायरस हैं, तो इस वायरस को नष्ट करने के लिए, जैसे कि एक समय में स्वाइन फ्लू चला, तो हम लोगों ने तुलसी का काढ़ा पिया। बिल्कुल। कोविड के दौरान भी कई सारी चिकित्सीय पौधों का, गिलोय का, अश्वगंधा का सबसे ज्यादा इस्तेमाल देखा गया। इनफैक्ट पतंजलि योगपीठ द्वारा जो एक औषधि भी बनाई गई, उसकी भी काफी प्रभाव लोगों के शरीर पर देखा गया। बहुत बाबा रामदेव ने जो बनाया उस औषधि को, उससे लाखों लोगों को भारत में एक ऐसा वो मिला कि अब जैसे हमारे यहाँ कोविशील्ड जिसको भी लगी, अब इस समय बहुत चर्चा का विषय बन हुआ है कि व्यक्ति लोगों को इस प्रकार से साइड इफेक्ट हो रहे हैं और इम्यूनिटी कम हो रही है। तो उससे लोगों को थोड़ा सा भय भी है, डर भी है, पर आगे कुछ हो, हाँ, क्या हमारे शरीर में कुछ पनप तो नहीं, हाँ, कुछ पनप तो नहीं रहा। अब पर बाबा रामदेव ने जिस आयुर्वेद की दवाई को, जब प्रोडक्ट को बनाया, तो उससे लोगों को बहुत वो मिला है। मेरे कई परिवारों में इस आयुर्वेद को, इसको ग्रहण किया है। आज भी मैं, जब मुझे अगर कोई बीमारी होती है, तो मैं शहद में और उस खांसी की उस दवाई को लेकर के चलता हूँ। बहुत आयुर्वेदिक, वो उसका फ़ायदा इतना है कि वो 2-3 दिन में वो बिल्कुल समाप्त हो जाती है। तो सर, एक सरल वाक्यांश में अगर मैं कहूँ, तो पहले के मतलब प्राचीन काल में, पौराणिक काल में, जिसे आज हम ग्रंथों में चमत्कार के नाम से सुनते हैं कि नागफास था, संजीवनी बूटी का प्रयोग, आज वही चमत्कार फिर से हकीकत बनके
उमड़ने वाला है आने वाले भविष्य में। आने वाले समय वाई नॉट, क्यों नहीं, बिल्कुल। ये ऐसा ही होने वाला है। और- आप देखना, लोग अब हम फॉरेनर्स हमारे यहाँ मथुरा वृंदावन में आते हैं, वो सबसे पहले आते ही वो हिमालयस की जो प्रोडक्ट हैं दवाइयों के, वो उनको तुरंत अपने एक्सेप्ट करके और उसको पूरा कार्तिक उसको ग्रहण करते हैं। मेरे यहाँ आते हैं आश्रम में, तो मैं उनको देखता हूँ, सारा जो भी प्रोडक्ट है वो आयुर्वेदिक को अपने लेकर के चलते हैं। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज ये जो सब्जेक्ट है कई लोगों की आशा और जिज्ञासा भी बनी हुई है, लेकिन आने वाले समय में मैं मानता हूं कि ये सबकी अभिलाषा भी बनेगी। अभिलाषा बनेगी और भारत का भविष्य बहुत बढ़िया है, इसमें स्कोप भी है, इसमें बहुत लोगों का जो है मैं कहूँगा उज्जवल भविष्य है। बिल्कुल। और सब लोगों से कहूँगा कि मैं इस विषय को जो आज मैंने पहली बार आपसे सुना है और 1.25 महीने पहले जो सरकार ने इसको ग्रांटेड किया है, मुझे इसकी बहुत बहुत भूरी प्रशंसा करता हूँ। बिल्कुल सर, और आप बहुत हमारे अच्छा चैनल के साथ भी जुड़िएगा, बहुत- यूजीसी बहुत- नेट बिल्कुल, 24/7 अवश्य, धन्यवाद। बिल्कुल।